Hello and welcome back to Skills Explorer. In this video, I'm going to cover remote method invocation in Advanced Java. So guys, till now we have covered so many topics regarding JSP and Servlet, Hibernate also, and in this series, my next video is remote method invocation. So guys, Java में remote method invocation is very important concept used in distributed application, जिसमें एक मशीन A होगी एंड मशीन B होगी और आप मशीन B को जूम कर सकते हो, कोई सर्वर है किसी भी रिमोट लोकेशन पर है, उसकी सर्विसेज को हम यूज कर सकते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ रिमोट मेथड इन्वोकेशन कि हम सर्वर की सर्विसेज को कहीं भी यूज कर सकते हैं. दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड RMI. Right, so this is the machine A, that is caller, and in machine A we use stub basically used in client and skeleton basically used in सर्वर. तो ये दो मेजर टर्म्स है जिसको हम इस कंसेप्ट में यूज करेंगे, इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन कौन सी क्लासेस एंड मेथड यूज होती हैं. So let's start. So guys, remote method invocation is an API used to build distributed application. तो distributed application अगर आपने बनानी है Java में, then RMI concept आप यूज करते हो. Now the question arises, what is distributed application? जहाँ पर आपका सर्वर किसी भी लोकेशन पर है, हम उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. ATM, आपका किसी भी बैंक का ATM है, उसके सर्वर डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल SBI का जो सर्वर है, सपोज वो मुंबई में है या बेंगलोर में है, तो उसके ATM तो हर एक सिटी में है. तो जब भी आपने मनी विड्रॉ करनी होती है वो कनेक्टेड है, हम उस सर्वर की क्या है सर्विसेज को यूज कर रहा है. तो वो क्या रिमोटली हम उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं कि एक बारी सर्वर पर जो आपने लॉजिक बना दिया, जो सर्विसेज आपने बना दी, तो रिमोटली क्लाइंट उसे यूज कर सकता है. तो उसे आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. सो इट प्रोवाइड रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन जावा प्रोग्राम. तो अगर आपने रिमोट एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो सर्वर एंड क्लाइंट दोनों पर जावा प्रोग्राम होना चाहिए, मींस JVM भी होना चाहिए. सो इट प्रोवाइडेड इन पैकेज जावा डॉट RMI. अगर आपने इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है देन यू हैव टू इंपोर्ट पैकेज जावा डॉट RMI. तो ये पैकेज आपको पर्टिकुलर क्लासेस एंड फंक्शन प्रोवाइड करेगा जिनको यूज करके आप RMI का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो RMI प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्लाइंट एंड सर्वर. मैंने इससे पिछली स्लाइड में भी बताया था कि क्लाइंट एंड सर्वर का कंसेप्ट यूज होगा. क्लाइंट साइड हम स्टब यूज करेंगे एंड सर्वर साइड हम स्केलेटन यूज करेंगे. सो सर्वर प्रोग्राम क्रिएट रिमोट ऑब्जेक्ट. राइट, सर्वर क्या करेगा, एक रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसे क्लाइंट यूज करेगा रजिस्ट्री के थ्रू. अब रजिस्ट्री क्या है उसको भी हम अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो क्लाइंट प्रोग्राम मेक रिक्वेस्ट फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट. जो सर्वर ने रिमोट ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके लिए क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ऑन द सर्वर एंड इन्वोक मेथड ऑन देम. राइट, एंड उसके रिगार्डिंग जो भी मेथड होगी उनको कॉल करेगा. तो अगर हमने इसको पिक्टोरियली अंडरस्टैंड करना है ग्राफिकली, तो ये उसका एक डायग्राम है. तो इस डायग्राम के ऊपर हमने स्टब को एक्सप्लेन किया है, नीचे स्केलेटन को किया है. तो गाइस, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में क्या है, स्टब एंड स्केलेटन, और उसके बीच में है आपका नेटवर्क. राइट, तो कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट की जाएगी वो स्टब के थ्रू जाएगी, फिर नेटवर्क में पास होती स्केलेटन पे जाएगी, स्केलेटन आगे उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे पास करेगा, फिर सर्वर मेथड को कॉल करेगा, जो भी प्रोसेसिंग करनी है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स फिर बैक क्लाइंट की तरफ जाएगा. राइट, अब नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट डू यू मीन बाय स्टब एंड स्केलेटन. ये देखिए, स्टब आपके क्लाइंट साइड पर है, स्केलेटन आपके सर्वर साइड पे है. अब ये क्या है, बेसिकली जो स्टब है एक गेटवे है फॉर क्लाइंट प्रोग्राम, कि कोई भी रिक्वेस्ट है वो स्टब के थ्रू ही जाएगी. ये कम्युनिकेट करता है विद स्केलेटन ऑब्जेक्ट, ये स्केलेटन ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन रिमोट ऑब्जेक्ट. अगर कम्युनिकेशन करनी है, सर्वर के रिमोट ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो कनेक्शन भी स्टेब्लिश होना चाहिए. वो कौन करेगा, स्टब करेगा एंड रिक्वेस्ट को भी पास करेगा. अब जो रिक्वेस्ट क्लाइंट के स्टब के थ्रू आई स्केलेटन के पास, तो स्केलेटन की क्या ड्यूटी है, व्हाट इज स्केलेटन. तो स्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टब टू रिमोट ऑब्जेक्ट.
राइट। तो जो भी रिक्वेस्ट स्टब के थ्रू आ रही है उस रिक्वेस्ट को वो कहां पर पास करेगा, सर्वर के रिमोट ऑब्जेक्ट के पास। सो दिस इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड क्लाइंट एंड सर्वर, और यू कैन से स्टब एंड स्केलेटन। इसको डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। सो गाइस, थ्री टर्म्स मेजरली यूज इन दिस कॉन्सेप्ट, क्लाइंट, सर्वर एंड रजिस्ट्री। क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में तो हमने डिस्कशन की, लेकिन रजिस्ट्री के बारे में डिस्कशन नहीं की। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ आरएमआई रजिस्ट्री। तो गाइस, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, राइट, हमने बोला था, एंड सर्वर के रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अब जो सर्वर के रिमोट ऑब्जेक्ट हैं, सर्वर क्या करेगा, जो भी उसके रिमोट ऑब्जेक्ट है उसे रीबाइंड करेगा, उसे अटैच करेगा रजिस्ट्री में, या इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो रिमोट ऑब्जेक्ट हैं, सर्वर उन रिमोट ऑब्जेक्ट की एंट्री या उनका एड्रेस कहां पर स्टोर करेगा, आरएमआई रजिस्ट्री में। लेकिन वो स्टोर कैसे करेगा, रीबाइंड मेथड के साथ, राइट। सर्वर जितने भी रिमोट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है आरएमआई रजिस्ट्री में, वो किसकी हेल्प से करता है, रीबाइंड मेथड के साथ। अब आरएमआई रजिस्ट्री में सभी रिमोट ऑब्जेक्ट की एंट्री है, राइट। अगर क्लाइंट को चाहिए उस पर्टिकुलर रिमोट ऑब्जेक्ट को उसने यूज करना है, उसकी सर्विसेज को यूज करना है, तो क्लाइंट वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, आरएमआई रजिस्ट्री को, उसके लुकअप मेथड से, राइट। अब क्लाइंट के पास एक मेथड होता है लुकअप, तो लुकअप मेथड से उस सर्विस को यूज कर लेगा। अब जब सर्वर रीबाइंड मेथड के थ्रू उस रिमोट ऑब्जेक्ट को रजिस्ट्री में ऐड कर रहा था, तो हर बार जितने भी ऑब्जेक्ट ऐड करेगा तो एक यूनिक नेम के साथ करेगा। वो यूनिक नेम आप सर्च कर लोगे लुकअप मेथड के थ्रू, राइट। जितने भी रिमोट ऑब्जेक्ट ऐड होंगे रजिस्ट्री में वो एक यूनिक नेम के साथ होंगे, और उस यूनिक नेम को क्लाइंट अपने लुकअप मेथड से सर्च कर लेगा और उसे यूज कर लेगा या कंज्यूम कर लेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड आरएमआई रजिस्ट्री। सो अब यहां पर हमने क्या मेंशन किया है, fetches the object from the registry using lookup method, के lookup मेथड से उन ऑब्जेक्ट को वो फेच कर लेगा। एंड आरएमआई रजिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या डिफाइन की है, प्लेस फॉर सर्वर टू रजिस्टर सर्विसेज इट ऑफर्स एंड प्लेस द क्लाइंट टू क्यूरी दो सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज रिमोट ऑब्जेक्ट की हम रजिस्ट्री में ऐड करेंगे, वो सर्विसेज क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और आरएमआई उन्हें प्रोवाइड कर देगा। तो गाइस, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ आरएमआई, जिसमें स्टब एंड स्केलेटन की वर्किंग है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए कि आप डिटेल में बताइए स्टब है क्या, अभी तो हमने जस्ट यही बताया कि क्लाइंट साइड पे स्टब यूज होता है, लेकिन अगर आपने डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो द स्टब इज एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए गेटवे, ये हमने डिस्कस किया था, वो एक गेटवे है फॉर द क्लाइंट साइड। ऑल द आउटगोइंग रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू इट, उसके थ्रू ही जाएंगी, एंड इट रिजाइड एट द क्लाइंट साइड, ये क्लाइंट साइड पे होता है एंड रिप्रेजेंट द रिमोट ऑब्जेक्ट। लेकिन when the caller invoke method on stub object it does the following task। अब ये क्या क्या करता है, देखिए, it initiate the connection with remote virtual machine, जो सर्वर पे होगा आपका JVM, उसके थ्रू उसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। इट राइट एंड ट्रांसमिट, देखिए यहां पर ना एक टेक्निकल टर्म यूज होगी मार्शल, मार्शल का मीनिंग है ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना। इट राइट एंड ट्रांसमिट द पैरामीटर टू द रिमोट वर्चुअल मशीन, सर्वर के ऊपर, राइट। जो JVM आपका सर्वर है, सर्वर के ऊपर है, उसको ये क्या करेगा, इट राइट एंड ट्रांसमिट द पैरामीटर, उसको पैरामीटर पास करेगा। एंड इट वेट फॉर द रिजल्ट, जब सर्वर पर वो पैरामीटर पहुंच जाएंगे सर्वर उसे प्रोसेस करेगा, फिर यह क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा बैक टू क्लाइंट। तो इट रीड द रिटर्न वैल्यू और एक्सेप्शन, अब सर्वर ने या स्केलेटन ने जो रिस्पॉन्स किया होगा उसको रीड करेगा। रीड करने को आप यहां पर टेक्निकली टर्म में क्या कहते हैं, अनमार्शल। इट रीड द रिटर्न वैल्यू और एक्सेप्शन, इट फाइनली रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलर। तो फाइनली सर्वर या स्केलेटन क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, राइट। तो टेक्निकली आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, मार्शल मींस क्या होता है, ट्रांसफर करना, अनमार्शल मींस रीड करना, राइट। तो स्टब बेसिकली एक गेटवे है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को आगे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट,
अब क्या है स्केलेटन, क्या है देखिए, स्टब एंड स्केलेटन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक क्लाइंट साइड पे यूज होता है, दूसरा सर्वर पर यूज होता है। द स्केलेटन इज एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए गेटवे, ये दोनों ही गेटवे हैं। दैट इज द फॉर सर्वर, गेटवे फॉर सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्टेड आर रूटेड थ्रू इट, जितनी भी रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आई हैं वो स्केलेटन के थ्रू सर्वर के पास जाएंगी। When the skeleton receive the incoming request, it does the following task. जैसे ही कोई रिक्वेस्ट स्केलेटन के पास आती है तो स्केलेटन क्या क्या करता है, we will discuss one by one. So it reads the parameter for the remote object. remote method जो भी रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट से उसमें कौन से पैरामीटर है उसको रीड करेगा। It invoke the method on the actual remote object. फिर जो मेथड होंगे आपके सर्वर साइड पे रिमोट ऑब्जेक्ट के ऊपर उन्हें कॉल करेगा। फिर इट राइट एंड ट्रांसमिट द रिजल्ट टू द कॉलर। राइट जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसे क्या करेगा, इट राइट द एंड ट्रांसमिट द रिजल्ट टू द कॉलर, तो जो कॉलर है उसे बैक रिटर्न करेगा। तो गाइस कोई भी रिक्वेस्ट आती थी वो स्केलेटन के थ्रू आती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब RMIC का 1.2 वर्जन आया, 1.2 वर्जन ऑनवर्ड्स, जावा डज नॉट जनरेट स्केलेटन क्लास एनीमोर। तो 1.2 वर्जन ऑनवर्ड्स स्केलेटन का यूज होना बंद हो गया बिकॉज न्यू JRMP प्रोटोकॉल सपोर्टेड फॉर RMI। ठीक है, तो एक न्यू प्रोटोकॉल आया, उसका नाम क्या था, JRMP। आप क्या बोल सकते हो इसे, जावा रिमोट मेथड प्रोटोकॉल सपोर्टेड फॉर RMI हैज गोट रिड ऑफ यूज ऑफ स्केलेटन फाइल। जो ये प्रोटोकॉल है ये RMI में जो स्केलेटन की फाइल को यूज नहीं करेगा। राइट, तो स्केलेटन फॉर ए रिमोट ऑब्जेक्ट अब अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर मेंशन किया है, ये देखिए। तो अ स्केलेटन फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट इज ए JRMP प्रोटोकॉल। अब ये स्केलेटन क्या है, फॉर ए रिमोट ऑब्जेक्ट क्या है, अब JRMP प्रोटोकॉल सर्वर साइड एंटिटी है that has a method that dispatches call to the actual remote object implementation। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपका क्लाइंट है जिसे आप मशीन A बोल रहे हो, ये आपकी मशीन B है जिसे आप सर्वर बोल रहे हो। तो ये कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएगी, पहले ये स्टब के थ्रू जाएगी, फिर आपका इंटरनेट आ गया, मीन्स आपका नेटवर्क आ गया, नेटवर्क के होते हुए स्केलेटन की तरफ जाएगी और मशीन बी की तरफ पहुंच जाएगी। राइट, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो ये इनकमिंग रिक्वेस्ट कैसे पार्स होके, कैसे चेक होके सर्वर के पास जाएगी, ये किसकी ड्यूटी है, ये स्केलेटन की ड्यूटी है। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि RMI सर्वर क्या है, RMI क्लाइंट क्या है, RMI रजिस्ट्री क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल RMI सर्वर कंटेन ऑब्जेक्ट हुज मेथड आर टू बी कॉल्ड रिमोटली, जिसके मेथड को रिमोटली कॉल किया जाएगा। इट क्रिएट रिमोट ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइज रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट इन दी रजिस्ट्री। देखो ये क्या करता है, रिमोट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है एंड इनके रेफरेंस का मीनिंग होता है एड्रेसेस को रजिस्ट्री में ऐड करता है। आफ्टर दैट द रजिस्ट्री रजिस्टर दी सब्जेक्ट हु आर गोइंग टू बी कॉल्ड बाय क्लाइंट रिमोटली, के इन ऑब्जेक्ट को कौन कॉल करता है, क्लाइंट रिमोटली। राइट, अब सर्वर तो रेडी है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तभी यूज होगा ना। अब हम RMI क्लाइंट की बात करते हैं। सो RMI क्लाइंट गेट्स द रेफरेंस, जो रेफरेंस RMI रजिस्ट्री में थे उन्हें यूज करेगा। So RMI client gets the reference of one or more remote object from the registry with the help of object name। अब देखिए क्लाइंट कैसे यूज करेगा, क्लाइंट यूज करता है लुकअप मेथड के साथ, एक यूनिक नेम के साथ, क्योंकि जब आपने RMI रजिस्ट्री में ऑब्जेक्ट ऐड किए तब भी यूनिक नेम चाहिए, जब फेच करना है तब भी यूनिक नेम चाहिए। सो नाउ इट कैन बी इन्वोक्स द मेथड ऑन द रिमोट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द सर्विसेज। अब देखिए इसको यूज कैसे करना है। और थर्ड क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि रजिस्ट्री क्या है। रजिस्ट्री क्या है, सभी रिमोट ऑब्जेक्ट की सर्विसेज या उनके एड्रेसेस को स्टोर करती है एंड फिर क्लाइंट को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो RMI रजिस्ट्री इज ए नेमिंग सर्विस। RMI सर्वर प्रोग्राम यूज द सर्विस टू बाइंड द रिमोट जावा ऑब्जेक्ट विद द नेम, के रीबाइंड मेथड के साथ उन ऑब्जेक्ट को रजिस्ट्री में ऐड करता है सर्वर। बट क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट एग्जीक्यूटिंग ऑन लोकल और रिमोट मशीन रिट्रीव द रिमोट ऑब्जेक्ट बाय देयर नेम। क्लाइंट उनके नेम के थ्रू उन्हें एक्सेस करता है रजिस्ट्री से और फिर उन्हें यूज करता है। सो RMI क्रिएट ए रिमोट प्रॉक्सी फॉर द ऑब्जेक्ट एंड सेंड टू द क्लाइंट, तो उन्हें क्लाइंट को आगे सेंड कर देता है।
तो ये वर्किंग है आरएमए रजिस्ट्री की। बेसिकली आरएमए की रजिस्ट्री की कम्युनिकेशन दोनों के साथ हो रही है, क्लाइंट के साथ भी और सर्वर के साथ भी। आप इस एग्जांपल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो ये सर्कल बने हुए हैं ब्लैक कलर के, ये रिमोट ऑब्जेक्ट हैं। तो सर्वर क्या करेगा, इन इन ऑब्जेक्ट को रीबाइंड मेथड के थ्रू इन रजिस्ट्री में ऐड कर देगा। अब मान लो क्लाइंट को चाहिए तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्री में, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहां पर स्टोर है, रजिस्ट्री में। तो क्लाइंट डायरेक्टली रजिस्ट्री से उस नेम के थ्रू फेच कर लेगा। अब नेम में फेच कैसे करेगा, लुकअप मेथड के थ्रू, और सर्वर ऐड कैसे करेगा, रीबाइंड मेथड के थ्रू। इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बोलूं कि हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करें, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए जो हम इस प्रोग्राम में यूज करेंगे, डेट इज रिमोट इंटरफेस। अब इसमें हम एक रिमोट इंटरफेस का यूज करेंगे, लेकिन रिमोट इंटरफेस को पहले अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। तो ये किस पैकेज में होता है, java.rmi.remote interface। rmi uses remote interface declaring method। आप जो भी मेथड की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, पहले आपको उनकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी इंटरफेस के बीच में, राइट। सो RMI uses remote interface declaring the method that are invoked from a virtual machine and further forwarded to the server to take any request coming from the client। तो गाइस, जो भी सर्वर पे रिमोट ऑब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन है, उन इंप्लीमेंटेशन को आप किसी फंक्शन में करोगे, लेकिन उन फंक्शन को आप इंटरफेस में डिक्लेयर करोगे। और जिस इंटरफेस में डिक्लेयर करोगे, उस इंटरफेस में आप एक और इंटरफेस एक्सटेंड करोगे, और उस इंटरफेस का नाम है रिमोट इंटरफेस। जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि हमें एक इंटरफेस को एक्सटेंड करना है, और उस इंटरफेस का नाम है रिमोट इंटरफेस, राइट। अब java.rmi.remote provide an interface declaring a set of method that involves the virtual machine to fulfill the requirement। जो ये रिमोट मेथड है, ये काफी आपको मेथड प्रोवाइड करता है, और जो इन्वोक करता है वर्चुअल मशीन को, मेथड इन्वोक करता है वर्चुअल मशीन को टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, राइट। अब आप इसे कैसे यूज करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में यूज करेंगे। तो गाइस, अगर आपने आरएमआई को इंप्लीमेंट करना है, देयर आर 3 और 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट रिमोट इंटरफेस। आप एक इंटरफेस बनाएंगे, पब्लिक इंटरफेस एडर, उसमें एक्सटेंड करेंगे रिमोट इंटरफेस, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एक रिमोट इंटरफेस होना चाहिए जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। ये देखिए, मैं आपको स्लाइड को प्रॉपर विजिबल कर देता हूं कि हमने एक इंटरफेस बनाया एडर, उसमें एक्सटेंड किया रिमोट इंटरफेस। अब ये रिमोट इंटरफेस कैसे एक्सटेंड होगा, आपको पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट java.rmi.remote java.rmi.remote exception। और इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, डेट इज पब्लिक इंट ऐड, जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा। और ये जो मेथड होगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, थ्रोस रिमोट एक्सेप्शन। तो गाइस, अब हमने डिक्लेयर तो कर दिया ऐड, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी को हम सर्वर में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जो इंटरफेस है उसमें जो फंक्शन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इंटरफेस में तो नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। लेकिन जिस क्लास में हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पर हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सेकंड है क्रिएट द इंप्लीमेंटेशन क्लास रिमोट ऑब्जेक्ट। तो गाइस, सेकंड और थर्ड स्टेप क्या है कि एक तो आपका सर्वर बनेगा और एक क्लाइंट बनेगा, राइट। सर्वर और क्लाइंट दोनों को सेपरेटली आपको रन करना पड़ेगा, दोनों में अलग अलग मेन मेथड होंगे, राइट। और सर्वर एंड क्लाइंट किसको यूज करेंगे, आरएमआई रजिस्ट्री को यूज करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट एंड डिफाइन द रन सर्वर एप्लीकेशन, क्रिएट क्लाइंट क्लास फ्रॉम वेयर टू इन्वोक द रिमोट ऑब्जेक्ट, क्रिएट रिमोट ऑब्जेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है कि इसको मैं थोड़ी सी साइड को आपको विजिबल कर दूं। यस, नाउ इट्स विजिबल कि गेट द आरएमआई रजिस्ट्री यूजिंग द गेट रजिस्ट्री मेथड। अगर आपने रजिस्ट्री में ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, गेट रजिस्ट्री मेथड ऑफ द लोकेट रजिस्ट्री क्लास। किस क्लास का है ये मेथड, लोकेट रजिस्ट्री क्लास, विच बिलोंग टू द पैकेज java.rmi.registry। तो गाइस, अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, जैसे जैसे हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। एंड लास्ट में हमने इस स्लाइड को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट सर्च करेगा रिमोट से,
लुकअप मेथड के थ्रू, और सर्वर अपने रिमोट ऑब्जेक्ट ऐड करेगा रजिस्ट्री में किसके थ्रू, रीबाइंड मेथड के थ्रू। तो गाइस ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये देखिए हमने एक इंटरफेस बनाया एडर, उसमें आपने एक्सटेंड किया रिमोट, और ये हमने क्या कर लिया, दो पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया। और ये कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, थ्रो रिमोट एक्सेप्शन। अब आपको चाहिए क्लाइंट, एक चाहिए सर्वर। मैं क्लाइंट बाद में बनाऊंगा, पहले हम बनाएंगे सर्वर। तो ये देखिए ये मैंने सर्वर बनाया। तो सर्वर में मैं क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं, उस क्लास का नाम क्या है, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट एंड इंप्लीमेंट्स एडर, राइट। तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं, और इसका कंस्ट्रक्टर जरूर बनाना है। इसका कंस्ट्रक्टर थ्रो कर रहा है थ्रो रिमोट एक्सेप्शन। अगर आप इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो एरर आएगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने इंटरफेस में एक मेथड बनाया था इंट ऐड, जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं थी, उसको मैंने इस क्लास में इंप्लीमेंट किया एडर, और उसके मेथड को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। तो जो दो नंबर आए उनको मैंने ऐड किया और रिटर्न कर दिया, यही थी। और ये कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, रिमोट एक्सेप्शन, राइट। तो ये आपका सर्वर की फंक्शनैलिटी है। फिर मैं अपने सर्वर का क्या कर रहा हूं, एक मेन मेथड बनाया। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड में थ्रोस रिमोट एक्सेप्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सर्वर अपने रिमोट ऑब्जेक्ट रजिस्ट्री में ऐड करता है, लेकिन रजिस्ट्री में तभी ऐड करेगा अगर आपके पास रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले आप रजिस्ट्री को क्रिएट कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, रजिस्ट्री REG उसका ऑब्जेक्ट है। तो लोकेट रजिस्ट्री आपके पास एक क्लास है, तो उसका एक मेथड है क्रिएट रजिस्ट्री। गाइस लोकेट रजिस्ट्री के दो मेथड होते हैं, एक क्रिएट रजिस्ट्री होता है, दूसरा गेट रजिस्ट्री होता है। ये सर्वर है इसलिए पहले हम रजिस्ट्री को क्रिएट कर रहे हैं, क्लाइंट पे इस रजिस्ट्री को गेट करेंगे। तो मैंने इसका पहले क्रिएट रजिस्ट्री मेथड यूज किया, और इसमें बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 1099, राइट। तो यही पोर्ट हम क्लाइंट साइड पे भी यूज करेंगे। फिर आपने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सर्वर। ये देखिए इस क्लास का नाम क्या था, सर्वर। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैंने आपको बताया था कि जो भी रिमोट ऑब्जेक्ट होंगे उसे मैं रजिस्ट्री में ऐड करूंगा रीबाइंड मेथड के साथ। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट क्या है, REG। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट रीबाइंड, और यहाँ पर एक यूनिक नेम दे दिया हेलो। हेलो की जगह आप कोई भी नेम दे सकते हो, डजंट प्रॉब्लम, राइट। तो अब सेकंड मैं सर्वर का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, यहाँ पर सर्वर का ओबीजे पास कर दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यूनिक नेम दे दिया हेलो। हेलो की जगह कुछ मर्जी नाम दे दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्वर इज रेडी। मतलब मेरा सर्वर अब रेडी है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन क्लाइंट को भी तो इंप्लीमेंट करना होगा। ये देखिए नाउ मूव टू क्लाइंट प्रोग्राम। तो क्लाइंट में मैंने एक मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन थ्रोस रिमोट एक्सेप्शन, और मैंने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया क्लाइंट का C। अब C तो बन गया, लेकिन C का एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं कनेक्ट रिमोट। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इनबिल्ट नहीं है, ये हमने खुद बनाया है। तो कनेक्ट रिमोट में हमने क्या किया, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो सर्वर ने ऑब्जेक्ट रजिस्ट्री में ऐड किए थे मैं उन्हें गेट करूंगा, लेकिन गेट करने से पहले मुझे रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, रजिस्ट्री REG इज इक्वल टू लोकेट रजिस्ट्री इनटू गेट रजिस्ट्री। अब गेट रजिस्ट्री में मैंने यहां पर क्या लिखा, लोकल होस्ट 1099। देखो 1099 तो पोर्ट नंबर है जो हमने सर्वर पे डिफाइन किया था, लेकिन जो लोकल होस्ट है मैं अपने सिस्टम पे ही, क्लाइंट एंड सर्वर दोनों सिस्टम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकल होस्ट के मेरा सिस्टम ही होस्ट है। अगर आप किसी नेटवर्क में हो देन आप यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं देंगे, आप सर्वर मशीन का IP एड्रेस देंगे जिसके साथ आपने कनेक्टिविटी करनी है। तो यहां पर क्या हुआ कि रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे ऑब्जेक्ट में सर्च, मैंने रजिस्ट्री में सर्च करना है लुकअप मेथड के थ्रू। ये देखो मैंने क्या यूज किया, REG.lookup। वहां पर मैंने अपने नेम क्या रखा था जब ऐड कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, ये देखिए हेलो, हेलो कोमा OBG, मतलब इसका नाम क्या था, यूनिक नेम हेलो। तो मैं इसी नेम से सर्च करूंगा। ये देखिए लुकअप हेलो, और ये किस टाइप का है, ये था एडर। इसकी टाइप कास्टिंग क्या है, एडर, क्योंकि जो फंक्शन हमने बनाया था इंटरफेस का वो एडर मेथड, एडर इंटरफेस में था, इसलिए मैंने टाइप कास्ट कर लिया एडर इंटरफेस में और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट तो सर्वर में करते हैं, लेकिन जो उसका फंक्शन का नाम है वो इंटरफेस में होता है, जिस इंटरफेस में हमने रिमोट इंटरफेस को एक्सटेंड किया था। तो अब
उसमें हमने इसको क्या कर दिया, सर्च करके टाइप कास्ट कर दिया। लुकअप मेथड के थ्रू हेलो सर्च किया और उसे टाइप कास्ट कर दिया एडर में। अब एडर के पास एक अपना मेथड था डेट इज ऐड, जिस जो दो नंबर को ऐड करता था। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो इंटरफेस एडर, इसके पास अपना मेथड था इंट ऐड, जिसमें दो नंबर हैं, ये कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, इन दो नंबर को मैंने एंटर कर दिया रन टाइम पे, एंटर एनी टू नंबर एफ सी नेक्स्ट इंट, एफ सी नेक्स्ट इंट, राइट, ए और बी। अब एफ सी क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये देखो। तो दो नंबर आ गए, तो दोनों नंबर को मैंने इन फंक्शन में पास कर दिया एडी डॉट एड ए कोमा पी। तो ये क्या करेंगे, एडिशन करके उन्हें प्रिंट कर देंगे। तो गाइस ये था आपका आरएमआई, जिसमें रिमोटली वो इसे एक्सेस कर रहा है। तो इसे एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं किया। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैं नेटबीन्स में हम मूव करते हैं, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ना आपको विंडो एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। ये देखो, पहले हम जावा वेब में काम कर रहे थे, अब मैं जावा में जा रहा हूं, जावा एप्लीकेशन। मैंने यहां पर नेक्स्ट किया, मैंने यहां पर लिखा RMI2 लिख लिया मैंने यहां पर, ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो लेट्स सी, इसको हम RMI2 लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने RMI2 बनाया, तो ये 2 नाम का क्या हो गया, एक क्लास बन गई। लेकिन मुझे क्लास किस नाम की चाहिए थी, मुझे सर्वर की चाहिए थी। या तो मैं इसका नाम भी चेंज कर लूं, या न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें सर्वर रखेंगे हम नाम, इस चीज को याद रखना। अब मैं देखो फिर से बना रहा हूं RMI कंट्रोल, मैंने इस नाम का बनाया, राइट, कंट्रोल। तो मैंने यहां पर अपनी क्लास का नाम क्या रखा, सर्वर, क्योंकि मेरे पास दो क्लासेस होनी चाहिए, एक सर्वर एक क्लाइंट। तो मैंने यहाँ पे सर्वर बना ली, ओके। तो सर्वर बन के मेरे पास आ गई, ये देखिए, ओके, सर्वर यहाँ पर क्लास बन के आ गई। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, लेट्स सी, RMI हमने क्या बनाया था, RMI कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं अपने इस पैकेज में बनाऊंगा इंटरफेस, जो हमारा स्टेप 1 था, ये देखिए। तो इंटरफेस का मैंने नाम क्या रखा था वहां पे, एडर, तो मैंने एडर रख लिया, ये देखिए गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स रिमोट। हमने डिस्कस किया था ना कि रिमोट इंटरफेस को हम करेंगे, ये देखिए गाइस। तो जैसे ही हमने किया, तो यहां पर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम क्या था, पब्लिक इंट एड इंट ए कोमा इंट बी, ओके। तो इसको हमने क्या किया, यहां पर सेमीकोलन दे दिया, या फिर सेमीकोलन नहीं दिया तो ये कहेगा रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करो, राइट। ये डेफिनेटली बोलेगा कि थ्रोस रिमोट एक्सेप्शन, ये देखिए थ्रोस, यहां पे मैंने क्या लिखा, रिमोट एक्सेप्शन। तो मैंने यहां पर इसको सेमीकोलन दे दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक इंटरफेस बन गया, जिसमें हमने एक्सटेंड किया रिमोट को। अब मेरा काम क्या है, मैंने एक सर्वर बनाया, सर्वर में मेरे पास एक मेन मेथड है। तो जब भी आप सर्वर बनाओगे, इसका कंस्ट्रक्टर जरूर बनाना है, अदरवाइज यहां पर एरर आएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, पब्लिक, तो इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया सर्वर, ये देखिए। और यहां पर मैं थ्रोस करवा दूंगा रिमोट एक्सेप्शन। ये करवाना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं कराएंगे तो एरर आएगा, देख लेना, ओके। तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये देखिए स्लाइड में, कि जब आपकी सर्वर आएगी तो आप एक्सटेंड करेंगे यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को और इंप्लीमेंट करेंगे उसी इंटरफेस को। मैं वही चीज यहां पर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड्स यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, यही था, ये देखिए, एंड इंप्लीमेंट्स हम क्या करेंगे, एडर। तो अगर एडर करेंगे तो उसके मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे देखिए एरर आ गया ना, क्योंकि उसका मेथड जो ऐड था उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। ये देखिए इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जैसे मैंने ये लिखा, तो ऑटोमेटिकली उसने इस फंक्शन को ऐड कर दिया जिसकी इंप्लीमेंटेशन हमें चाहिए थी। तो मैं इन लाइन को डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि
हमने इस मेथड में क्या करना है, टू नंबर को ऐड करना है और रिटर्न करना है। ये देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी रिजल्ट आएगा सी में आएगा और उस वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा, डेट्स इट। तो ये इंप्लीमेंटेशन होगी। अब हमारे पास क्या है, मेन मेथड है जिसमें हमने इंप्लीमेंटेशन करनी है अपनी सर्वर क्लास की। ये देखिए तो ये हमारा मेन मेथड ऊपर यहाँ पर डिफाइन है। तो हमने करना क्या होता था, हमने रजिस्ट्री बनानी होती थी सबसे पहले, क्योंकि रजिस्ट्री में हमने रीबाइंड मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट को बाइंड करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रजिस्ट्री। ये देखिए मैं आपको स्लाइड के थ्रू करवा रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखिए रजिस्ट्री आरजी, वही मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं हम कर रहे, जैसे एक्सप्लेन किया उन्हीं स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। रजिस्ट्री, तो इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेना, java.rmi.registry। मैंने यहाँ पे लिखा reg एंड यहाँ पे लिखेंगे लोकेट, लोकेट रजिस्ट्री, लोकेट रजिस्ट्री। देन हम करेंगे क्रिएट रजिस्ट्री, और जैसे मैं क्रिएट रजिस्ट्री लिखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हमारे पास एक तो पोर्ट नंबर होएगा, पोर्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 1099। मैंने आपको पहले भी बताया था 1099। ये देखिए यस, ये यहाँ पे आप लिखोगे 1099, ठीक है। तो जैसे मैं इंसर्ट मेथड लिखूंगा यहां पर ये देखिए 1099 हमने लिखा, तो ये यहां पर पोर्ट नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 1099। अभी भी यहां पर एक एरर आ रहा है, उसका रीजन क्या है, ये देखिए 1099 को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना, ये देखिए। तो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि आपको इसको ट्राई एंड कैच में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर आएगा। ये देखिए मैंने इसको किस में लिखा हुआ है, ट्राई एंड कैच में लिखा हुआ है, अदरवाइज ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो मैं पूरे कोड को जो हमने मेन मेथड में लिख रहे हैं, मैं इसको ट्राई कैच में इसको ऐड कर लेता हूं। ये देखिए इस कोड को मैं लेके गया ट्राई में और कैच लगा दिया ब्लॉक साथ में। कैच, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रिमोट एक्सेप्शन ई। ये देखिए रिमोट एक्सेप्शन ही हमने यहां पर डिफाइन की थी। ये देखिए एक्सेप्शन, राइट। तो इसमें हम एक मैसेज दे देंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, ये प्लस ई को हम प्रिंट कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे रिमोट एक्सेप्शन। ओके, रिमोट एक्सेप्शन। उसके बाद हम रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन उसमें हमने ऐड भी तो करने हैं ऑब्जेक्ट, राइट। हम ऐड कैसे करते हैं, हम REG का एक मेथड यूज करते हैं, रीबाइंड। ये देखिए REG डॉट रीबाइंड मेथड, तो मैंने एक यूनिक नेम दे दिया हेलो, कुछ भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है हेलो ही देना है। और यहां पर आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। हमारी क्लास का नाम क्या है, सर्वर, तो मैं सर्वर का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो पहले तो मैं सर्वर का ऑब्जेक्ट बना लूंगा ऐसे, ये देखिए सर्वर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सर्वर। तो जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ये यहां पर। तो ये ऑब्जेक्ट रजिस्ट्री में ऐड हो गया सिर्फ इतने से कोड से। ये देखिए मैं आपको स्लाइड में भी दिखा देता हूं, इतने से कोड में ऐड हो गया। हम यहाँ पर नीचे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे सर्वर इज रेडी, के सर्वर रेडी है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वर इज रेडी, सर्वर इज रेडी। ये देखिए सर्वर इज रेडी, बस इतना सा लिखना था हमने। तो गाइस सर्वर तो इंप्लीमेंट हो गया एस्टेब्लिश। अब हमने क्या करना है, मान लो मैं सर्वर को रन करता हूं, क्योंकि सर्वर में मेन मेथड है। ये देखिए ये वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे ही आपने ना पूरे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, ये देखो सर्वर इज रेडी, मतलब मेरा सर्वर रेडी है। अब मुझे क्लाइंट बनाना है, ठीक है। अब मैं क्लाइंट कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट करूंगा क्लाइंट की। ये देखिए क्लाइंट,
ओके, क्लाइंट की स्पेलिंग मैं सही कर लूँ, क्लाइंट। तो मैंने इसको फिनिश कर दिया, ये मेरे पास क्लाइंट बन गया। अब क्लाइंट में भी मेन मेथड होना चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब यहां पर भी हमने क्या करना है, रजिस्ट्री बनानी है, क्योंकि लुकअप मेथड से हमें इसे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री किस पैकेज में थी, RMI में। तो मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा फेच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रजिस्ट्री। यहाँ पर सर्च करते हैं, ये देखिए ऊपर है सबसे रजिस्ट्री, उसका ऑब्जेक्ट बनाया REG इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, लोकेट रजिस्ट्री, लोकेट रजिस्ट्री, गेट रजिस्ट्री। ओके, तो गेट रजिस्ट्री में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने डिस्कस किया था लोकल होस्ट, क्योंकि हम सेम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट, देन 1099। क्या लिखोगे आप, 1099। ओके, तो अब सेम पोर्ट नंबर है, जो पोर्ट नंबर हमने सर्वर साइड पे मेंशन किया था, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी होगी। अब यहां पर एरर आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। लेट्स सी इसमें एरर क्या है। गेट रजिस्ट्री, लोकेट रजिस्ट्री का हमने एक मेथड किया, अब इसमें भी सेम है कि इसमें आपको रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करनी होगी। हमने मेन मेथड में ये थ्रो नहीं की थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका लुकअप मेथड से इसको सर्च करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको क्लाइंट का प्रोग्राम दिखा भी देता हूं। हमने क्या किया कि हमने क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसको कॉल कर लिया, राइट। तो मैंने इस स्टेप को पहले कर दिया, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, एक ही चीज है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कि यहाँ पर एक क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। तो मैंने इसी फंक्शन के अंदर कर दिया, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो हमने क्या बनाया कि अब लुकअप मेथड मुझे चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए मुझे, लुकअप मेथड चाहिए। ये देखिए, तो रजिस्ट्री तो बन गई, तो मैंने ये देखो मैंने क्या किया, reg डॉट लुकअप। अब लुकअप क्या था, मेरे पास था हेलो, वहां पर मैंने क्या लिखा था, हेलो लिखा था, राइट। अब जो हेलो लिखा था, मैं जो हेलो है वो किस इंटरफेस में है, वो इंटरफेस में था एडर में, राइट। जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो फंक्शन किस में था, एडर में था। तो मैं उसको टाइप कास्ट कर लूंगा एडर के साथ। तो मैं यहाँ पर एडर नाम का एक इंटरफेस बनाऊंगा, एडर AD इज इक्वल टू, तो वो टाइप कास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ हेलो, राइट, वो आरएम में रजिस्ट्री में सर्च होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट सर्च होगा उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी डिक्लेरेशन कहाँ पर है, इंटरफेस में है, राइट। इसलिए मैंने उसी नाम में इसको टाइप कास्ट कर दिया। यहाँ पर भी देखिए गेट रजिस्ट्री लोकल होस्ट, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और इसको टाइप कास्ट कर दिया। स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे। अब यहां पर क्या आ रहा है, एरर, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, राइट। क्या है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि हमने वहां पर क्या किया था, एक इसको अलग फंक्शन में डिफाइन कर लिया था। अगर इसको भी हम क्या करें, ट्राई कैच के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, ट्राई कैच में डिफाइन कर लेता हूं, इसको ऐड कर लेता हूं, और यहां पर कैच लगा देंगे हम, जैसे हमने सर्वर पे लगाया था, कैच एक्सेप्शन। यहाँ पे रिमोट एक्सेप्शन आप मेंशन करेंगे, सिंपल नहीं करेंगे, रिमोट एक्सेप्शन। ओके, तो रिमोट एक्सेप्शन ई लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेप्शन इज अकर्ड। ओके, एक्सेप्शन इज अकर्ड। अभी भी यहां पर देखो एरर आ रहा है, अनरिपोर्ट एक्सेप्शन, नोट बाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कोड और डिक्लेयर थ्रो, नोट बाउंड एक्सेप्शन। तो थ्रोक्स के साथ हम एक और एक्सेप्शन लगा देते हैं, नोट बाउंड एक्सेप्शन। ये देखिए एरर चला गया ना आप, तो इसको हमने यहां पर डिफाइन कर लिया। यहां पर मैं लिख देता हूं रिमोट एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, राइट, प्लस ई हम प्रिंट कर देते हैं। तो गाइस हमने एडर में से हेलो सर्च कर लिया, सॉरी रजिस्ट्री में से हेलो सर्च कर लिया।
अब हमने उन सर्विस का यूज करना है जो सर्वर पर इंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले वहां पर इंप्लीमेंट क्या थी, वहां पर एडर का एक फंक्शन था, एडर का एक फंक्शन था ऐड, जिसमें मुझे 2 नंबर चाहिए, राइट। क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, रन टाइम पे एंटर करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि रन टाइम पे अगर हमने 2 नंबर ऐड करने हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्कैनर, स्कैनर बनाया, एससी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, राइट। तो मैंने स्कैनर को कॉल कर रही है और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन, मतलब जो भी मैंने इनपुट देनी है अपने सिस्टम से, कीबोर्ड से देनी है। तो यहाँ पर हम कुछ भी एरर मैसेज दे सकते हैं कि अगर मैं लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ऐसे हम इनपुट देंगे, राइट। एंटर, एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट ASC नेक्स्ट इंट, क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट। उसके बाद हम सेकंड नंबर को इनपुट करेंगे बिल्कुल सेम वे में, कुछ चेंजेस नहीं करे, मैंने ए की जगह बी कर दिया और यहाँ पर मैसेज चेंज कर दिया, एंटर सेकंड नंबर। ये देखिए एंटर सेकंड नंबर, ये बी आ गए। अब मैंने इस मेथड में ए और बी को पास कर देंगे, हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि ये आपका एडर है, ये आपने 2 इनपुट दिए, आपने यहाँ पर मैसेज में लिख दिया एडिशन इज और इनको कॉल कर दिया, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये देखिए मैं सर्विसेज को हम यूज कर रहे हैं रिमोटली, एडिशन इज, मैंने इसको प्लस करके प्रिंट कर दिया इन दोनों को, राइट। तो अब ये जो ऐड फंक्शन है ये कहां पर है, ये सर्वर पर पड़ा मेरे, ये देखो मैं सर्वर पे मूव कर रहा हूं, ये देखिए ऐड फंक्शन की फंक्शनैलिटी, इसमें ये दोनों वेरिएबल जाएंगे और ये सम रिटर्न करेगा। और यहाँ पर भी रिमोटली हम एक्सेप्शन थ्रो की हुई है और जो ये इंटरफेस में डिफाइन है ये ऐड मेथड, ये देखो एक इंटरफेस भी हमने बनाया था जिसमें हमने एक्सटेंड किया था रिमोट इंटरफेस को। तो लेट्स सी, अब सर्वर तो मेरा रेडी है, सर्वर मैंने अभी रन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंट्रोल यहाँ पे 4 करता हूँ, ये देखो सर्विस रेडी। अब मैं क्लाइंट को रन करूंगा कि उसकी सर्विस को ये यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए अब मैंने क्लाइंट को रन किया तो क्लाइंट क्या कर रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने 33 कर दिया, एंटर सेकंड नंबर मैंने 55 कर दिया, ये देखिए एडिशन इज 88। तो गाइस अब मैं रिमोटली सर्विस को यूज कर रहा हूँ सर्वर के। तो ये एक एग्जांपल था RMI का, तो जिसको हम प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, रिमोटली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है, ये पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड किया। आई होप गाइस ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर फेसिंग एनी इशू यू कैन कमेंट डाउन, and if you like our video kindly subscribe our channel and share with your friends. Thank you so much.